एक शिक्षक व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से स्वयं को किस प्रकार निरंतर विकसित कर सकते हैं ताकि वो रिलेवेंट रहे और सदा प्रेरित बने रहे? देखिए, मैं एक कहानी आपको सुनाता हूँ इसमें। एक बार मुझे निमंत्रण आया था सारे स्कूल टीचर्स को संबोधन करने के लिए। ये कोई 25 साल होगा, 30 साल पहले की बात है, जहाँ पर सारे स्कूल टीचर्स थे, स्कूल प्रिंसिपल्स थे, सारे स्कूल प्राइवेट गवर्नमेंट सब स्कूल के प्रिंसिपल्स थे, टीचर्स थे। और मैं उस हॉल में घुसा तो मुझे लगा कि ये तो मातम छाया हुआ है। यहाँ तो किसी की चेहरे में कोई मुस्कान नहीं है, सबका चेहरा लटका हुआ है। तो मैंने उनसे सवाल नहीं पूछा, मैंने ये कहा उनको, मैं जानता हूँ आपके पास कोई और विकल्प होता तो आप कुछ और करते हैं, ये मजबूरी से आप टीचर बन गए हो। बहुत से मुंडी हिलते गए, काफ़ी लोगों ने मुंडी हिलाया। तब मैंने कहा, हाँ, जब आपको मेडिकल में सीट नहीं मिला, इंजीनियरिंग में नहीं मिला, बीकॉम और चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन चीज़ों में नहीं मिला, कहीं नहीं मिला, तो फिर बीएड कर लिया तो टीचर बन गए। यही हाल है ना। हमने कहा हाँ। मैंने कहा देखो, एक डॉक्टर जो है हमेशा बीमारों के साथ रहते हैं जिंदगी भर। एक इंजीनियर यंत्र के साथ रह के वो यंत्रवत हो जाते हैं। डॉक्टरों में बहुत बीमारी है, पता है आपको? 65 से 68% डॉक्टर बीमार रहते खुद। तो मैंने फिर उनको कहा, देखो आपको तो तनख्वाह तो नहीं मिलता है, कोई कम तो नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट ने तनख्वाह सब बढ़ा दिया था उन्हीं दिनों में। आपका तनख्वाह मिलता है, 2 महीने छुट्टी भी मिलती है, और जीता जागता नए बच्चों के साथ आपका जीवन रहता है। ये तो अपना सौभाग्य समझो। जैसे हम ऐसे एक छोटा सा संक्षिप्त में बता रहा हूँ, ऐसे में 15-20 मिनट कुछ बोला तो उसके बाद लोगों के चेहरे में मुस्कान आने लगी, खिलने लगे। वो हाँ, ऐसे तो सोचा ही नहीं था पहले। क्योंकि हमें अपना जो भी व्यवसाय है उस पर उसको सम्मान करना चाहिए। अपना व्यवसाय को सम्मान नहीं करोगे तो आप अपने आप को भी, आत्मसम्मान भी खो जाता है उसमें। तो आत्मसम्मान माने अपना व्यवसाय को भी सम्मान करें, कुछ भी करें वो अच्छा है। भगवान ने आपको ये काम दिया है, ऐसे समझ के करिए। जिंदगी क्षणिक है, जब तक है हम यहाँ पर अच्छे बीज बो के जाएं, अच्छा काम करके जाएं। इस तरह का एक विशाल दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। एक दूसरा, आप लोगों को सबको ध्यान में, ज्ञान में, अपना भारतीय जो पुरातन विद्या जो है इसमें भी रुचि लेना चाहिए। एक शिक्षक, अपने आप को सिर्फ शिक्षक समझ के मत बैठो, आप विद्यार्थी भी हो। जीवन की पाठशाला में आप निरंतर विद्यार्थी हो। जब तक आपको ज्ञानोदय नहीं हो जाता है, आप बुद्ध नहीं हो जाते हो, तब कुछ सीखने का कुछ रहता ही नहीं है। फिर भी जो है तब तक तो आपको सीखते रहना चाहिए। तो अपने आप को ये देखिए कि आप विनम्र है क्या, और पढ़ रहे हो क्या, और सहज हो क्या। कई बार बहुत पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में वो चढ़ जाता है, फिर वो सूखापन आ जाता है उनमें। ऐसा नहीं हो। जीवन को रसमय बनाना हो तो, और रसमय जीवन सबको अभीष्ट है, सबको पसंद है, तो रसमय जीवन के लिए आपको 2 पहलू को जीवन का संभालना। अब सिर्फ सरस्वती जी की मूर्ति देख लीजिए,
वो आपको बता दे रही है क्या, 2 कर में वीणा है, माने संगीत पे रुचि लो, एक हस्त में पुस्तक रखे बैठी है, माने पढ़ना तो है, ज्ञान उपार्जन करो, और तीसरे में जपमाला है, जपमाला माने ध्यान। तो गान, ज्ञान और ध्यान, इन तीनों को आप साथ में नहीं लोगे, पूर्णता नहीं आएगी। तो आप भी इन तीनों को पूर्ण लीजिए, औरों को भी इस ओर प्रेरणा दीजिए।